Hey, good evening, friends. Welcome back. Namaste. In today's video, I'm going to talk about how meditation impacts अपने brain cells जिसे हम neurons कहते हैं। आप सभी को पता है कि माइंड एंड बॉडी आर ऑलवेज कनेक्टेड। आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन ऑफकोर्स फॉलो करते ही रहेंगे, चाहे वो योगा हो। योगा के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे राज योगा, सहज योगा, या कोई हीलिंग टेक्निक या प्रेयर या चैंटिंग। और आप सभी को पता होगा मेडिटेशन के फ़ायदे। लेकिन आज मैं आपको साइंटिफिक वे से अपने ब्रेन सेल्स पे और अपने ब्रेन पे कैसा इम्पैक्ट होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहूँगी। तो होप सो आप सभी एक्साइटेड हो ये जानकारी जानने के लिए। बहुत बार ऐसे होता है कि अपने ज़िंदगी के बहुत पहलू होते हैं, जैसे अपना हेल्थ हो, देन अपने रिश्ते हो, अपना जॉब हो, फाइनेंसेस हो, योर मी टाइम हो या सोशल रिश्ते हो। ये सभी अलग अलग पहलू अपने ज़िंदगी के हिस्से होते हैं। और जब कभी हम लोग की लाइफ में बहुत खुशी की घटनाएं होती है, माइंड उसे रिजॉल्व इशू करके सेव करता है। और ये खुशी के मौके एज अपना माइंड हमेशा निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा प्रतीत होता है, तो जो रिजॉल्व इशू होते हैं उसे माइंड ज़्यादा समय तक याद नहीं रखता है। इसके विपरीत अगर आपकी लाइफ में कुछ दुखदायक घटना घटी हो, जैसे सपोज आप कभी बीमार हो या किसी के साथ आपका रिश्ता बिगड़ गया हो या जॉब के लिए आप परेशान हो, वो कोई एक मेमोरी है जो आपको बार बार तकलीफ दे रही है, तो उसे माइंड अनरिजॉल्व इशू करके सेव करता है। और ये अनरिजॉल्व इशू अपने माइंड में एक बोझ की तरह जमा हो जाते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि कोई भी एक लगेज एक स्पेसिफिक टाइम तक हम कैरी करें तो हम उसका बोझ सह सकते हैं, बट वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो, 24 घंटे अगर अपने साथ हो, तो वो बोझ कहीं ना कहीं अपने को मेंटली एंड फिजिकली डिस्टर्ब करेगा। तो यही चीज़ें अपने माइंड में जब अनरिजॉल्व इशू पड़े रहते हैं तभी होते हैं। और आप पाओगे कि इसका प्रभाव आपके ज़िंदगी के कोई ना कोई भाग में पड़ा रहेगा। जैसे सपोज आपका हेल्थ के रिलेटेड कोई अनरिजॉल्व इशू हो, तो आप पाओगे कि आपका हेल्थ का एरिया जो है वो बुरी तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आपके जॉब के प्रति कुछ अनरिजॉल्व इशू हो, तो आप पाओगे कि बार बार वो विचार आने से आपकी प्रोडक्टिविटी शायद कम हो गई हो। तो इन सभी को अगर ठीक करना है तो अपने पास मेडिटेशन जैसा एक बहुत प्रभावशाली टूल है। अपने ब्रेन्स में वेव्स होते हैं। आप सभी ने स्कूल डेज में ये पढ़ा होगा कि जिसे हम लोग लहरें कहते हैं। तो जब हम लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं या कंटिन्यूसली किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो अपने ब्रेन्स में जो बीटा वेव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चलती रहती है। और जितने टाइम बीटा वेव्स आपके चलते रहेंगे उतने आपके शरीर में स्ट्रेस निर्मित होता जाएगा। उसकी वजह से जैसे आप जानते हो कि एमिगडाला जो अपने ब्रेन में एक होते हैं, उनका काम होता है अपने इमोशंस प्रोसेस करना। और मोस्टली ये फियर रिलेटेड या जो निगेटिव इमोशंस है इसे प्रोसेस करता है। तो आप जो बीटा वेव्स बहुत सारे टाइम आपके ब्रेन में चलते रहते हैं या आप बहुत ज़्यादा सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, एक्टिव रहते हो फिजिकली एंड मेंटली, तो ये बीटा वेव्स क्या करते हैं, अपने को कहीं ना कहीं स्ट्रेस की तरफ लेके जाते हैं। बट जब भी आप दिन भर में कभी भी रिलैक्स्ड हो, आपका मन शांत हो या आप किसी के साथ बातें कर रहे हो फ्रेंड के साथ, तो आप पाओगे कि आपका माइंड बीटा वेव से अल्फ़ा वेव में आना स्टार्ट हो जाता है। और अल्फ़ा वेव्स में बहुत कम वेव्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू बीटा। तो इसलिए आपका जो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन निकलता है या एमिगडाला है, वो थोड़ा कम समय तक कम काम करते हैं, धीरे गति से काम करते हैं, इसीलिए आपको अच्छा फील होता है। और आप जब डीप रिलैक्सेशन करते हो, जब आप मेडिटेशन में बहुत डीपली चले जाते हो, तब क्या होता है, ये जो ब्रेन वेव्स हैं वो अल्फ़ा से थीटा में आ जाते हैं। तो तभी आपके जो विचार है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बाहरी जो दुनिया है, जो बीटा वेव्स में हम लोग नॉर्मली ये मेरा रोल्स है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरे काम है, ये मेरे गोल्स है, इसके प्रति जितना आप इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, और आप जब मेडिटेशन के थ्रू बीटा वेव से होके अल्फ़ा वेव से होके जब थीटा तक पहुंचते हो, तो बाहरी दुनिया से आपके खुद की जो रोल्स आइडेंटिटी, इससे जो आपको इमोशनली आप अटैच होते हो, उस सभी से आप धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होने लगते हो। और आप पाओगे कि आपको एक बहुत ही आंतरिक सुख शांति का अनुभव होता है। इसीलिए बहुत बार आपने पाया रहेगा कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं
उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ये भी पाया गया है एक स्टडी के दरमियान कि जो मॉन्क लोग होते हैं वो काफ़ी मेडिटेशन करने की वजह से उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब अपना ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट है वो काफ़ी एक्टिवेटेड होता है और इसके द्वारा अपने हैप्पीनेस हार्मोन जनरेट होते हैं, इसलिए उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अभी आपने जैसे सोचा कि मेडिटेशन के द्वारा हम लोग बीटा वेव से मतलब स्ट्रेसफुल वेव से धीरे धीरे हम लोग अल्फा में जब आते हैं और थीटा में जाते हैं तो अपना स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लेवल जो होता है वो कम प्रोड्यूस होता है और इसके कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। अगर आप में से कोई लोग एंग्जाइटी, ओसीडी, सुसाइडल थॉट, डिप्रेशन ये फील करते हो तो आप पाओगे कि जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हो तो ये सारे जो निगेटिव इमोशंस है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और ऑफ कोर्स जब आपका माइंड शांत हो तो वो आपको एक अच्छी नींद देने में भी काम करता है। तो इसका परिणाम क्या होता है, जब आप डीप स्लीप में जाते हो आपका शरीर अपना एक हीलिंग जो मैकेनिज्म होता है उसे एक्टिवेट कर देता है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होती है। और इस सभी का परिणाम जब आपकी सुबह अच्छी हो, एनर्जेटिक हो, आपकी नींद पूरी तरह से अच्छी हो, आपके थॉट जो स्ट्रेसफुल थॉट्स है वो अगर कम हुए हो तो आप पाओगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप कामनेस, रिलैक्सेशन एंड हैप्पीनेस फील करोगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जिस किसी मेडिटेशन को फॉलो कर रहे हो उसे डिसकंटिन्यू ना करते हुए आप ज़िंदगी का 5 मिनट या 10 मिनट दिन का समय अपने लिए बिताइए। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे मेरे पास मेडिटेशन करने के लिए समय ही नहीं है, बट जब आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं तभी आपको ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है सो दैट आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके आपका जो इनर वर्ल्ड है उससे आप कनेक्ट हो सकते हो और आप बेहतर एक सुख शांति का अनुभव कर सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद द पर्सन whom you care a lot। और इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, अगर आप ज़िंदगी के इस मोड़ पे अगर किसी परेशानी से गुजर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं उसे एड्रेस करूं, तो आपके कमेंट्स मैं गो थ्रू करूंगी और मुझे लगता है कि अगर मैं इसका आंसर दे पाऊंगी तो श्योरली आई विल एड्रेस दैट पॉइंट इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।